हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज फिर मैं एक डिफेंस से रिलेटेड एक वैकेंसी आई है, उसको लेकर के आया हूँ। वो जो वैकेंसी का नाम है, बीएसएफ में वैकेंसी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की वैकेंसी है। वैकेंसी में इंस्पेक्टर की भी पोस्ट है, कांस्टेबल के भी पोस्ट है। तो चलिए वैकेंसी शुरू करते हैं जल्दी जल्दी। वीडियो लंबा ना हो इसलिए जल्दी जल्दी हम उसको खत्म करना चाहते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए जल्दी जल्दी थोड़ा स्पीड में बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो वैकेंसी आई है बीएसएफ की है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की है। वैकेंसी का टोटल जो पोस्ट है 162 पोस्ट है। अप्लाई करने का जो डेट है 1 जून से लेकर के 30 जून तक का है, यानी 1/6 से लेकर 30/6 तक का आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई जो करने का जो वेबसाइट है वो RECTT.bsf.gov.in/ इस पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका जो पोस्ट का नाम है, बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है और हेड कांस्टेबल की पोस्ट है। 2 पोस्ट पे वैकेंसी आई है, सब इंस्पेक्टर यानी एसआई और हेड कांस्टेबल सीडी। एचसी की वैकेंसी आई है, हेड कांस्टेबल एचसी की वैकेंसी आई है। 2 पोस्ट की वैकेंसी आई है, टोटल पोस्ट 162 है। अप्लाई करने का जो डेट है 1 जून से लेकर के 30 जून तक का है। ये अप्लाई करने का वेबसाइट बता दिया। अब आइए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सब इंस्पेक्टर के लिए क्या होना। सब इंस्पेक्टर जो पोस्ट का जो नाम दिया है सब इंस्पेक्टर मास्टर करके दिया है। सब इंस्पेक्टर मास्टर के लिए पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना, उसके लिए 10+2 यानी 12वीं, जिसको इंटरमीडिएट बोलते हैं, वो पास होना कम से कम। उसके साथ में वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी जल परिवहन प्राधिकरण या मेरीन डिपार्टमेंट समुद्री विभाग द्वारा मास्टर की डिग्री होना, वो ही कैंडिडेट सब इंस्पेक्टर मास्टर में अप्लाई कर सकता है। उसके लिए जो एज जो रखा गया है 22 से 28 साल, 22 से 28 के बीच में उनका एज होना चाहिए, वो कैंडिडेट भर सकता है। इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 7 पोस्ट है। एसआई का, एसआई सब इंस्पेक्टर का 7 पोस्ट है मास्टर के लिए। अगला जो पोस्ट है सब इंस्पेक्टर फॉर इंजन ड्राइवर, पोस्ट का डिजिग्नेशन नाम है सब इंस्पेक्टर फॉर इंजन ड्राइवर। इसके लिए भी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है 10+2 रखा गया है। इंटरमीडिएट जिसको बोलते हैं, जिसको 12वीं बोलते हैं, वो है। उसके साथ में वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी या सीडी मेरीन डिपार्टमेंट द्वारा इंजन चालक का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये जब आपने जब जल परिवहन वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में आपने जब ट्रेनिंग किया होगा या सेंट्रल की कोई एजेंसी होगी या स्टेट से किया होगा तो वो सर्टिफिकेट देते हैं। वो सर्टिफिकेट होना आपके पास में इंजन चालक का। और ये जो वैकेंसी है सब इंस्पेक्टर वाटर विंग की वैकेंसी है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में वाटर विंग यानी समुद्र में जो अपनी रेखाएं एरिया है, जहां तक समुद्र का एरिया है, उस एरिया को बीएसएफ अपने सुरक्षा के लिए वहां पे पहरा देती है। उसके लिए है, यानी ये ग्राउंड लेवल वाली वैकेंसी नहीं है, सूखी जमीन वाली वैकेंसी नहीं है, प्लेन एरिया का वैकेंसी नहीं है। ये जो वाटर विंग की वैकेंसी है समुद्र की वैकेंसी है। समुद्र में जो बीएसएफ जो तैनात रहते समुद्री इलाके में, समुद्र में, उसकी वैकेंसी है। तो उसके लिए एसआई के लिए जो एसआई इंजन ड्राइवर के लिए जो 10+2 होना, वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी या मेरीन डिपार्टमेंट द्वारा इंजन चालक का प्रमाण पत्र होना। इसका जो उम्र रखा गया है 22 से 28 साल रखा गया है। 22 से 28 साल वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके जो टोटल पोस्ट है 4 पोस्ट है। एसआई फॉर इंजन ड्राइवर की 4 पोस्ट है। अगला जो पोस्ट है हेड कांस्टेबल मास्टर की पोस्ट है। इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 10वीं पास होना, जिसको एसएससी मैट्रिक बोलते हैं। उसके साथ में सेरांग सर्टिफिकेट होना। सेरांग उसको बोलते हैं जो समुद्री इलाके में बॉर्डर की जो रक्षा करने का जो जिनको ट्रेनिंग देता है, जो ट्रेनिंग लेते हैं उनको सेरांग बोलते हैं। जो ढेर सारे संस्था है वो ऐसी ट्रेनिंग करवाती है
तो जो लोग ट्रेनिंग कर लिए हैं वैसे उनके वो सर्टिफिकेट होना, वही कैंडिडेट हेड कांस्टेबल सेराउंड की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। इसका जो उम्र है 20 से 25 साल के बीच में होना, वो कैंडिडेट भर सकता है। इसके लिए जो इसका जो टोटल पोस्ट है वो 35 पोस्ट है, 35 पोस्ट पे आवेदन आई है। अगला जो पोस्ट है हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर है, इसके लिए भी कम से कम 10वीं पास होना, एसएससी या मैट्रिक जिसको बोलते हैं, उसके साथ में सेकंड क्लास इंजन ऑपरेशन सर्टिफिकेट होना। आपने आपको बताया कि ये जो वैकेंसी है वाटर विंग की यानी समुद्र में है, तो समुद्र में जो जहाजें चलती तो उसमें जो इंजन ड्राइवर होता है उसको ऑपरेट करने के लिए सेकंड क्लास का सर्टिफिकेट होना। क्लास उसमें होता होगा फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, जो जिस तरह की जो शिप होता होगा उसके हिसाब से ड्राइवर जो उस पे लोको पायलट जो रहते उसके जो सर्टिफिकेट होते वो इसमें रिक्वायरमेंट है। सेकंड क्लास इंजन ऑपरेशन सर्टिफिकेट होना। इसके लिए जो उम्र रखा गया है 20 से 25 साल के बीच में होना। जो कैंडिडेट 20 से 25 साल के बीच में है वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। इसके लिए जो टोटल पोस्ट है वो 57 पोस्ट है, यानी सबसे ज्यादा पोस्ट हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर का है, 57 पोस्ट है। अगला जो पोस्ट है हेड कांस्टेबल वर्कशॉप के लिए है, यानी वर्कशॉप में जो मैकेनिक रहते जो शिप वगैरह को जो मेंटेनेंस करते उसकी वैकेंसी है। इसके लिए भी 10वीं पास, उसके साथ में आईटीआई होना। अब आईटीआई कौन कौन सा ट्रेड से होना, कारपेंटर से होना, प्लम्बर से होना, इलेक्ट्रिशियन से होना, उसके साथ में मोटर मैकेनिक से होना, एसी टेक्नीशियन होना, इलेक्ट्रॉनिक होना। ये जो ट्रेड है, ये जो 6 ट्रेड है, ये ट्रेड से आईटीआई पास होना, इसके साथ में 10वीं के साथ में वही कैंडिडेट हेड कांस्टेबल वर्कशॉप के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके लिए जो उम्र रखा गया है 20 से 25 साल रखा गया है, और इसका जो टोटल पोस्ट है वो 13 पोस्ट है। 13 पोस्ट पे आवेदन मांगा गया है हेड कांस्टेबल वर्कशॉप के लिए। अगला जो पोस्ट है कांस्टेबल चालक दल, यानी कांस्टेबल क्रू मेंबर के लिए ये पोस्ट है, चालक दल क्रू मेंबर। इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया 10वीं पास होना, इसके साथ में नाव चलाने या तैराकी में 1 साल का एक्सपीरियंस होना। वही कैंडिडेट कांस्टेबल चालक दल क्रू मेंबर का पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। आपके पास नाव चलाने की 1 साल का एक्सपीरियंस होना और साथ में तैराकी का 1 साल का एक्सपीरियंस होना। ये दोनों एक्सपीरियंस है तभी आप कांस्टेबल चालक दल की पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो उम्र रखा गया है 20 से 25 साल रखा गया। जो 20 से 25 साल वाले कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो टोटल पोस्ट है वो 46 पोस्ट है, 46 पोस्ट है। 46 पोस्ट के लिए आवेदन मांगा गया है। इसकी जो सैलरी, अब आते हैं सैलरी की बात, तो सैलरी अच्छा खासा इसमें सैलरी पेमेंट मिलेगा। जो इनिशियल पेमेंट जो दिया है उसमें नोटिफिकेशन में दिया है 35,400 से 1,12,400 पर मंथ, यानी जो इनिशियल पेमेंट मिलेगा ये ग्रेड पे जो 7th पे कमीशन है उसमें जो 35,400 पे जो पेमेंट का फिक्सेशन होता है 4200 ग्रेड पे में होता है, यानी लेवल 6 का होता है। लेवल 6 पे आता है 4200 वाले ग्रेड पे, तो उसका 4200 वाले ग्रेड पे जो फिक्सेशन होता है 35,400 पे होता है। तो 35,400 प्लस जो अभी 50% डीए है, यानी 17,500 रुपया, सारे इतना प्लस में जो अलाउंस होगा वो आपको बनेगा, यानी 52,500 53,000 तो नेट पेमेंट हो गया। उसके साथ में जो अलाउंस होगा वो बनेगा, यानी आप एक राउंड फिगर पकड़ के चलिए 60,000 के आसपास में इनिशियल पेमेंट इसका स्टार्ट होगा बनेगा। इसके बाद में एग्जाम फीस देख लीजिए। जनरल ओबीसी ग्रुप बी, जनरल ओबीसी ग्रुप बी में कौन कौन से आते हैं, सब इंस्पेक्टर एसआई आता और सब इंस्पेक्टर इंजन ड्राइवर आता। ये दोनों जो पोस्ट है ग्रुप बी की पोस्ट है। इसके लिए जो एग्जाम का फी रखा गया है 200 रुपया रखा गया है। और बाकी जो हेड कांस्टेबल की जो पोस्ट है ग्रुप सी की पोस्ट है, इसके लिए जो एग्जाम फी रखा गया है 100 रुपीज रखा गया है। SC ST को कोई एग्जाम फी नहीं देना है, वो फ्री में भर सकते हैं। एग्जाम का जो पैटर्न है वो सबसे पहले एक रिटेन एग्जाम होगा आपका,
रिटेन एग्जाम के बाद में पीटी होगा या पीएसटी, पीटी पीएसटी बोलते हैं, वो होगा। उसके बाद में स्किल टेस्ट होगा, आपने जिसमें टेक्निकल क्वालिफिकेशन करके रखा है वो टेक्निकल क्वालिफिकेशन का आपका स्किल टेस्ट होगा। डीबी होगा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा। तो इस तरह ये वैकेंसी का पूरा डिटेल था। आप जाइए ये वेबसाइट पे rectt.bsf.gov.in/ इस पे जाकर के पूरा डिटेल देख सकते हैं आप। और इसके बाद में इस वेबसाइट पे जाकर के आप फॉर्म को अप्लाई कीजिए और एक बीएसएफ के रूप में आप जवान बन करके, बीएसएफ के जवान बन करके देश की सेवा कर सकते हैं। जो आप में जुनून है, अगर आप जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, तो आप हमारे लिए आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप देश की सेवा कीजिए। और एक रिक्वेस्ट आपसे आखिरी में कि आपको अगर ये मेरी जानकारी अच्छी लगी तो जानकारी दूसरों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं रोज एक ना एक दिन करके, एक दिन इंटरनेट करके, जब भी टाइम मिलता है मैं वीडियो बनाता हूं आपके लिए और लेके आखिर आता हूं। जो हमारे भाई अनएम्प्लॉय हैं, जो नौकरी की तलाश में है, उनके लिए मैं वीडियो बनाते रहता हूं। वैकेंसी के जो वीडियो है लेकर के आते रहता हूं। तो ये चैनल को सब्सक्राइब करके आप रखिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और ये दूसरे को भी बताइए कि जो भर सके। तो यही जानकारी थी। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।